गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको यूनिट टेस्ट 2 का सिलेबस बताया था। तो उसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर है आपका लेसन नंबर 9 चलना। तो इस वीडियो में हम लेसन नंबर 9 चलना करेंगे। तो क्या क्या करेंगे? लेसन नंबर 9 चलना, एक हम करेंगे कहानी का सार, ठीक है। जो भी चैप्टर है उसका सार मैं आपको समझाऊंगी, शब्दार्थ और मुहावरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 9 चलना। स्टूडेंट्स, ये जो नेम है चलना, ये एक किसान का नेम है, एक व्यक्ति का नेम है चलना, जो कि राजस्थान के एक गांव का किसान है। बहुत ही युवा, मेहनती और स्वाभिमानी, ठीक है। स्वाभिमानी मीन्स अपने आप के ऊपर विश्वास रखने वाला, अपना काम खुद करने वाला, ऐसा एक किसान है। तो एक रिपोर्टर है जो कि ऐसे गांव का दौरा करने के लिए जाती है, वहाँ के बारे में जानने के लिए जाती है। तो उसकी भेंट एक युवा किसान से होती है जिसका नाम है चन्ना। तो वो चन्ना की बहुत तारीफ करती है कि जो चन्ना है वो अपने काम में इतना ज़्यादा रुझा हुआ है, या इतना आराम से और इतना तल्लीन होके, बिजी होके काम कर रहा है कि उसके आसपास क्या है उसे उस चीज़ का भी आभास नहीं होता। वहाँ पर राजस्थान में बारिश कम होती है, जैसा कि आपको भी पता है। तो बारिश कम होने की वजह से वहाँ पर आए दिन सूखा पड़ा रहता है। तो लेकिन जो चढ़ना है वो कभी भी हार नहीं मानता, बल्कि उसके जो गांव वाले हैं वो उस गांव को छोड़कर चले भी जाते हैं, लेकिन चन्ना वहाँ पर लगा रहता है, डटा रहता है, मेहनत करता रहता है, इसी उम्मीद से कि एक ना एक दिन बारिश होगी और जो हमारे खेत हैं वो हरे भरे हो जाएंगे। तो चन्ना, वो जो प्रेस रिपोर्टर है, उसको अपने बारे में बताता है, राजस्थान के बारे में बताता है, और फिर उसे अपने घर पे ले जाता है। उसका घर कैसा होता है? एक झोंपड़ी, ठीक है, एक झोंपड़ी है। वो वहाँ पर उसे ले जाता है, उसकी बहुत आवभगत करता है, और अपने घर में जो झोंपड़ी के अंदर बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, ठीक है, और रंगे हुए हैं चित्र। तो वो पूछती है कि ये किसने बनाया है। तो वो अपनी पत्नी की बहुत तारीफ करता है कि मेरी पत्नी ने ये सब चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। लेकिन अभी उसकी पत्नी जो है वो जीवित नहीं है, और उसकी बहुत तारीफ करता है कि बहुत सुंदर थी, बहुत मेहनती थी, और बहुत सारा काम ऐसा करती थी, बहुत सारी चीज़ें जैसे चटाई बना लेना या फिर ड्राइंग करना, घर के अंदर जितनी भी चित्रकारी है सारी उसी ने की हुई है। फिर वो जो रिपोर्टर होती है उसे वो मांड पिलाता है, उसकी खातिरदारी में मांड। मांड होती है चावल का पानी। जैसे हम चावल को बॉईल करते हैं तो उसका जो पानी बच जाता है उसे कहते हैं मांड। तो वो बताता है कि इसी को पीकर हम लोग गुजारा करते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा फसल तो हो नहीं रही है, तो इसी को पीकर हम लोग गुजारा करते हैं। फिर एक जो रिपोर्टर है वो चली जाती है वहाँ से। तो एक दिन वो कहीं जा रही होती है गाड़ी से, तो रास्ते में रुकते हैं चाय पीने के लिए। तो वहाँ पर उसे चन्ना मिल जाता है। तो वो बड़ी हैरान होकर चन्ना से पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तो वो बताता है कि एक दिन खेत में काम करते करते मैं गिर गया था, तो कुछ लोग मुझे उठाकर यहाँ पर ले आए, ठीक है। तो कुछ लोग उसे उठाकर वहाँ पर ले आते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। तो कहता है कि अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, और अब मैं अपने गांव में वापस जाना चाहता हूँ, जो 2-3 मेरी हरी भरी क्यारियाँ हैं उनको देखना चाहता हूँ। तो फिर जो रिपोर्टर होती है वो उसे कुछ पैसे देना चाहती है कि वो अपने गांव जा सके। तो लेकिन चन्ना बहुत ही स्वाभिमानी है, वो उनसे पैसे लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि अभी मेरे में बहुत दम है, 20-25 दिन थोड़ी सी मेहनत करूँगा, पैसे कमाऊँगा और मैं अपने गाँव वापस चला जाऊँगा। तो वो बड़ी खुश होती है उसको देख के, और फिर क्या बोलती है उसके लिए? स्वाभिमान और देश प्रेम की ऐसी अद्भुत मिसाल, मिसाल मीन्स एग्जाम्पल, देखकर मन ही मन चन्ना को प्रणाम करने का जी चाहा, ठीक है। हम सबकी आंखें आकाश की ओर उठी, ठीक है। वो बहुत ही स्वाभिमानी है और देश को प्यार करने वाला, वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो वो कहती है कि ऐसे स्वाभिमानी और देश को प्यार करने वाले व्यक्ति को देखकर हमारा मन का चाहा कि हम उसे प्रणाम करें, ठीक है। फिर आकाश में कहीं कहीं घटाएं दिखाई पड़ रही थी। इन काली घटाओं के मध्य एक दृश्य उमड़ता मुझे दिखाई दे रहा था। लहर लहाते खेतों में करमत गीत गाता प्रसन्न चन्ना, कि जो चन्ना था वो बहुत ही कर्मठ था,
मेहनती था और कभी भी उसने अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानी थी। तो जो लेखिका है, मीन्स जो रिपोर्टर हैं, वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। तो चिल्ड्रन, ये जो चैप्टर है आपको अच्छी तरह से रीड करना है। इसको रीड करके और फिर इसके वर्ड मीनिंग है, ठीक है। जो वर्ड मीनिंग ये अभी हम कर लेते हैं, वर्ड मीनिंग को लर्न भी करना है। चलिए शुरू करेंगे। फर्स्ट वन है विषमताएं, विपरीत परिस्थितियाँ, ठीक है, ऑपोजिट सिचुएशंस। जूझता, मुकाबला करना। तल्लीन, लगा हुआ। झंकृत, झंकार की आवाज़। कर्मठ, परिश्रमी। बरबस, जबरदस्ती। समक्ष, सामने। देन उपहास करना, मजाक उड़ाना। निकटवर्ती, पास ही या पास के। देन अदम्य, जिसे दबाया ना जा सके या प्रबल, दोनों में से कोई भी एक करेंगे। आभास, संकेत मिलना। ओजस्वी, जोश से भरे। देन गहनता, गहराई। निपुण, कुशल। कूंची, चित्रकार का ब्रश। भित्ति चित्र, दीवार पर बने हुए चित्र। जो दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं उसे कहते हैं भित्ति चित्र। देन गुदा हुआ चेहरा, जिसके चेहरे पर टैटू हो। अतीत, वह समय जो बीत गया हो। मांड, पकाए गए चावल का गाढ़ा रस। देन नज़दीक, निकट। मेह, बारिश। बारिश को क्या बोलते हैं? मेह। पारदर्शी, जिसके दूसरी ओर देखा जा सके, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। अनुपालना, पालन करने वाला। उसके बाद है ओतप्रोत, भरा हुआ। देन धूमिल, धुंधला। कृशकाय, कमजोर शरीर का। देन ताप, बुखार या ज्वर, दोनों में से एक करना है। सूटी, पत्नी, ठीक है, सूटी पत्नी। मिसाल, उदाहरण। तो स्टूडेंट्स, ये आपके वर्ड मीनिंग है, आपको इसे लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद हम मुहावरे करेंगे। मुहावरे के जो वाक्य हैं वो आपने खुद बनाने हैं और इसे अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। आपको पता है कि कॉपी के भी मार्क्स मिलेंगे आपको, जो इंटरनल मार्क्स मिले यूनिट टेस्ट के, वो आपकी कॉपीज़ को देख के मिलेंगे। तो इसलिए इसे साथ साथ कॉपीज़ में कर लेना। फर्स्ट है ईश्वर को प्यारा होना, मर जाना। देन सन्न रह जाना, हैरान होना। दो टूक, जवाब देना, साफ साफ कहना। आंखें भरना, दुखी होना। प्राणों की बाजी लगाना, मरने को तैयार रहना। ये आपके मुहावरे और वर्ड मीनिंग है, जिसे आपने लर्न करना है, और जो मुहावरे हैं वो आपने अपनी कॉपीज़ में लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाकी जो चैप्टर है क्वेश्चंस और भाषा ज्ञान की एक्सरसाइजेस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।